लास्ट एक महीने में मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है। उसमें भी अगर लास्ट का वीक देखें तो वहाँ पे भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नज़र आ रहा है। और इसी सब में हो सकता है अगर आपकी एसआईपी कोई चालू है तो वो निगेटिव रिटर्न दिखाती रहेगी। तो आज का ये वीडियो आपको ये डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगा कि क्या हम हमारी एसआईपी बंद कर दें, शुरू करें या फिर उसे कुछ समय के लिए स्टॉप कर दें। रिसेंटली ही मार्केट ने जो अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था, अगर निफ्टी की ही बात करें तो उसने 25,000 की लेवल क्रॉस की थी और अभी वही निफ्टी 23,000 के आसपास ट्रेड होता नज़र आ रहा है। और यही डाउन ट्रेंड में अगर कोई एसआईपी के इन्वेस्टर्स है तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी निगेटिव रिटर्न दिखा रही है। खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी की इन्वेस्टमेंट स्मॉल या मिड कैप में की हुई है। मार्केट के ऐसे ही परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर फिलहाल पैनिक सिचुएशन में है। और उसी में रिसेंटली एस नरेन जी जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस के सीईओ है, उन्होंने एक लिटरेसी प्रोग्राम में कुछ ऐसा कमेंट किया है कि जिसके वजह से और भी टेंशन बढ़ चुका है। एस नरेन जी ने जो भी अपना व्यू वहाँ पे रखा है वो इस तरीके से है कि जो भी इन्वेस्टर्स अभी स्मॉल कैप या मिड कैप में अपनी एसआईपी कर रहे हैं तो उन्हें तो उसे निकलना ही चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट आधा स्टेटमेंट है जिसको सोशल मीडिया पे काफ़ी निगेटिवली भी प्रेजेंट किया गया है। उन्होंने यही बोला है, हम में से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ये शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि जैसे वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही पैनिक सिचुएशन आ जाती है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। और उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे 1995 से लेके 2002 का पीरियड, वहाँ पे जो भी स्मॉल कैप या मिड कैप एसआईपी के रिटर्न थे वो निगेटिव रिटर्न थे। उसी के साथ अगर 2006 से लेके 2013 का भी पीरियड देखें तो वहाँ पे भी मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एसआईपी की जो रिटर्न्स थे वो निगेटिव रिटर्न्स थे। अभी ये सब के एग्जाम्पल देते हुए नरेन सर ने यही बोला है कि समझो अगर आप 10 या 15 साल के लिए या 20 साल के लिए आपकी एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो फिर एसआईपी से रिटर्न एक्सपेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट शुरू तो करते हैं लेकिन मार्केट में वो निगेटिव ट्रेंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे ऐसा नहीं कर पाते। तो अगर समझो कोई इन्वेस्टर है जिसने अभी 2023 में या 2022 में अपनी एसआईपी शुरू की है तो ऐसे में उसका अभी एसआईपी का जो भी रिटर्न है वो निगेटिव दिखाना काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि एसआईपी का अच्छा परफॉर्मेंस अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें एसआईपी को 15 से 20 साल का समय तो देना ज़रूरी ही है। और अगर हम इतने लंबे समय के लिए अपनी एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में हमें ऐसे मिड कैप या स्मॉल कैप वाली एसआईपी से एग्जिट कर लेना चाहिए। और यही चीज़ एस नरेन सर ने जो वो लिटरेसी प्रोग्राम में बोली है उसको आधा अधूरा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करके उसे निगेटिवली प्रेजेंट किया जा रहा है। इसी टॉपिक के ऊपर राधिका गुप्ता जी जो एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस की सीईओ है, उनसे भी पूछा गया तो उनका भी यही व्यू निकला कि अगर कोई ये क्वेरी लेके आता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी करना चाहता है तो उससे वो कभी भी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो नहीं पा सकता। क्योंकि एसआईपी का कंसेप्ट ही ऐसे है कि जब भी मार्केट डाउन भी हो तभी भी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी है, तभी वो कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा देते हुए हमारे लिए लंबे समय बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर देता है। तो अगर समझो हम 2, 3 या 4 साल के लिए एसआईपी करते हैं और उससे काफ़ी रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमारा डिसीजन ये गलत है। खास करके हमें स्मॉल और मिड कैप में अगर अपनी एसआईपी करनी है तो उसको 15 से 20 साल का समय देना ही होगा। तो दोस्तों, अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हो जिन्होंने लास्ट के 2 सालों में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, अपनी एसआईपी शुरू की है, तो फिर अभी ये काफ़ी चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में हो। लेकिन अगर आप यही 10 से 15 या 20 सालों के लिए कंटिन्यू करते हो तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एस नरेन जी ने बोला है या फिर एडलवाइज के राधिका गुप्ता जी ने बोला है, वैसे आप डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न अपने एसआईपी से एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इसी डिस्कशन से ये भी नज़र आता है कि एस नरेन जी जो हमें एग्जिट के लिए बोल रहे हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप के एग्जिट से बोल रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप हो या लार्ज कैप हो, यहाँ पे आप आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो या उसमें और भी नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। अगर ऐसा देखा जाए क्यों, तो आपको समझ में आएगा। देखो, हमारी इन्वेस्टमेंट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है केवल स्मॉल या मिड कैप में जो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्क में आ जाता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे रिस्क को डाइल्यूट कर देता है। तो अगर हम हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर हमारी जो भी एसआईपी भी है वो लार्ज कैप में और मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे तीनों सेगमेंट में रखते हैं, तो डेफिनेटली हमारा रिस्क डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए अगर हम हमारी जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट है वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में लेते हैं, तो फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में जो भी फंड मैनेजर होता है उसके पास ये लिबर्टी होती है कि वो मार्केट के चेंजेस के अनुसार उसकी जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको स्मॉल, मिड या लार्ज कैप के कंपनीज में मूव कर सके। तो इस वजह से मार्केट में अगर उतार चढ़ाव भी होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर मैनेज कर लेता है, लेकिन वही चीज़ हमें मिड कैप या स्मॉल कैप में अवेलेबल नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो से आप आपकी एसआईपी कंटिन्यू करनी है या स्टॉप करनी है उसके लिए ज़रूर डिसीजन ले पाओगे। अगर आपने अभी तक आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं किया है तो वो भी करने की कितनी ज़रूरत है वो समझ पाओगे। देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या मनी कंसेप्ट रिलेटेड हो वीडियोज़ ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, तो इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो उसे भी लाइक करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।